कोटद्दू में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मिलने वाली रकम में कटौती की जाने लगी। ज़रा के मुताबिक रकम से 5 से 16 से लेकर 300 रुपए तक कटौती का सिलसिला जारी है, जबकि हमीद नामी रिटेलर ने खवातीन की रकम से 300 रुपए की कटौती की। जीटीवी न्यूज़ ने रंगे हाथों पकड़कर कटौती की रकम मुतासरा खानदानों को वापस कर दी। शेखपुरा कचहरी के बाहर दो फरीक आपस में लड़ पड़े। दोनों पार्टियां गुत्तम गुत्ता हो गईं। एक दूसरे पर घूंसों और मुक्कों की बारिश कर दी गई। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए फरीकैन पर इस वक्त 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तलाशी के दौरान फरीकैन की गाड़ी से असलहा बरामद कर लिया गया। जद्दा एयरपोर्ट पर इस वक्त कौमी एयरलाइन की परवाज PK 786 में आग भड़क उठी। जहाज के अंदर धुआं उठने की निशानदही पर अमले समेत तमाम मुसाफिरों में खलबली मच गई। 1.5 घंटे बाद जहाज को वापस जद्दा एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। पंजाब में आशोबे चश्म को रोकने के लिए बड़ा इकदाम सामने आ गया है। पंजाब हुकूमत ने 4 दिन के लिए तमाम तालीमी इदारे बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, राजा काशिद से जानते हैं। राजा, आगाह कीजिएगा। तमाम तालीमी इदारों को आशूबे चश्म के बढ़ते हुए केसेस के बायस जब कल जो है बंद रखने का फैसला किया और इस हवाले से एक बाकायदा नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि रावलपिंडी के तमाम तालीमी इदारे निजी हों या वो सरकारी, दोनों जो है वो बंद रहेंगे। इसके अलावा इसके बाद जो है रबीउल अव्वल की छुट्टी है और हफ्ता इतवार स्कूलों की और कॉलेज की वैसे ही छुट्टी है। इस वजह से 4 रोज तक जो है तालीमी इदारे बंद रहेंगे ताकि आशूबे चश्म के बढ़ते हुए केसेस पर काबू पाने में मदद हासिल हो सके। जी, राजा काशिफ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद में नाकिस इंजेक्शन फरोख करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शुगर के मरीजों को नाकिस इंजेक्शन फरोख करने में मुलविस निकला। मुलजिम के खिलाफ ड्रग रेगुलेटरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जैकबाबाद की तहसील ठुल में आशोबे चश्म की बीमारी ने पंजे गाड़ लिए हैं। एक हफ्ते के दौरान 1400 से जायद केस रिपोर्ट हुए। इलाके में इलाज नाकाफी सहूलियात के मुताबिक मर्ज तेजी से फैलने लगा। सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सहूलियात मौजूद नहीं। विहाड़ी में भी आशोबे चश्म का मर्ज तेजी से फैलने लगा है। माहिर अमराज चश्म इस बारे में क्या कहते हैं, तफसीलात जानते हैं AD फराज से। जी AD। जी बिल्कुल, विहाड़ी में भी आशोबे चश्म के मरीज़ों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। छोटे बड़े सभी में जो है वो आशोबे चश्म की बीमारी फैल रही है। मेरे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुलाम हुसैन आसफ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विहाड़ी में ये जो मर्ज़ है वबाई शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है। मरीज़ों को आँखों में ख़ारिश होती है, जलन होती है, पानी आता है, सुर्खी होती है, रगड़ आती है और बाज़ औक़ात गला ख़राब होता है, ज़ुकाम भी होता है और बुखार भी हो सकता है। ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो आम पब्लिक से हाथ ना मिलाएं। लोगों को चाहिए कि वो बार बार किसी चीज़ को टच ना करें, अपने हाथ धोएं, दवाई इस्तेमाल करें। ये बीमारी आपको हो तो पब्लिक में ना जाएं और इस बीमारी से बचने के लिए अपने आपको घर में आइसोलेट कर लें। जी, लोधरा की तहसील का रोड पक्का में आशोबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 50 अफराद को दाखिल कर लिया गया। मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए 4 अलहदा काउंटर्स लगा दिए गए। तफसीलात चौधरी अब्दुल रहमान से जानते हैं। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कैरोड़ पक्का में भी आशोबे चश्म की जो वबा है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कैरोड़ पक्का में। तो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कैरोड़ पक्का के MS डॉक्टर अहमद खादम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानते हैं। कंजक्टिवाइटिस या आशोबे चश्म जो है एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। और वायरल डिजीज़ जो होती है वो सेल्फ लिमिटिंग भी होती हैं और साथ जो थ्रू कॉन्टैक्ट हमेशा स्प्रेड किया करते हैं। सो अवॉइड कॉन्टैक्ट और जो है बंदे की जो भी डिजीज़ में मुब्तला है उसके कोई भी इस्तेमाल शुदा अशिया जो हैं, तौलिया हो गया, कुछ और कंघा हो गया, कुछ सन ग्लासेस हो गए, वो इस्तेमाल करने से गुरेज के। बाकी डिजीज़ बर्डन के वाले से जो हमारे 5% टोटल OPD का जो है वो अब कंजक्टिवाइटिस हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है, जो ऑलमोस्ट 50 to 60 पेशेंट्स हैं डेली के। 50 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो डेली की बुनियाद पर कैरोड़ पक्का THQ में वो आ रहे हैं इस हवाले से। जी, मीरपुर खास में डेंगू के केसों में इजाफा होने लगा। 12 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मजमूई तादाद 20 तक जा पहुंची। न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इस वक्त मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक।
अटक से साबित जस्टिस बशीर पराशा ने मुल्क छोड़ने का ऐलान कर दिया। बशीर पराशा के मुताबिक मुझ पर 6 अगस्त को फायरिंग की गई। पुलिस 48 रोज बाद भी मुल्जिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। बढ़ती हुई चोरी डकैती के वाक़यात के बायस मुल्क छोड़ने का फैसला किया। सीनियर वकला खौफजदा हैं और खुद को गैर तस्वुर करते हैं। और अब कुछ जिक्र जश्न आमद रसूल का। राजनपुर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों और बाजारों को नित नए अंदाज में सजाने लगे। तफसीलात नसरुल्लाह गबूल की रिपोर्ट में। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों और बाजारों को सजाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। करिया करिया नगर नगर झंडियों और बैजेस के स्टॉल्स भी सज चुके हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी मार्केटों को सजाते थे और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो जज्बे से मनाते थे। हमारी मार्केट है ना, ये 20-25 साल से सजती है। पहले हमारे बुजुर्ग सजाते थे। अब हम कोशिश करते हैं जितना हर किसी का होता है ना, वो अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूमधाम से मना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल मार्केट सजाते हैं और इस साल भी इंशाल्लाह हम सजा रहे हैं, मजीद इसको खूबसूरत बनाएंगे। 12 रब्बीउल अव्वल के जुलूस के लिए रास्तों की सजावट का काम तेजी से जारी है और बाजारों में जश्न मिलाद के झंडे और बैजेस खरीदने वालों का रज भी उरूज पर है। कैमरा टीम के हमरा नसरुल्लाह गबोल, GTV न्यूज़, राजनपुर। हैदराबाद में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। सड़कों पर सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए हैं। बच्चे बड़े और बूढ़े सभी खरीदारी में मसरूफ हैं। तफसीलात आमिर जैदी की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान शान और मजहबी अकीदत के साथ मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। बच्चे बड़े सब नाले पाक से मुज़य्यन रंग बिरंगी झंडे और झंडियां और खूबसूरत बेजिस खरीद रहे हैं। खरीदारों का कहना था कि अपने घरों और मोहल्लों को सजाएंगे। वसल्लम का विलादत का दिन है, इसलिए हम झंडे और झंडियां और लाइट वाले बैच खरीदने आए घर से। पहले तो मुबारकबाद हो इसकी, और मैं समझता हूँ कि इसे हर मुसलमान को सेलिब्रेट करना चाहिए। जब हम दूसरे सारे दिन मनाते हैं तो फिर 12 रबीउल अव्वल क्यों नहीं? ये भी एक सरकार का मिलाद है, तो उसी के सिलसिले में हम बाजार में निकले यहाँ पर झंडे और लाइटें लेने। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम उम्मा के लिए एक अहम और मुसरतों भरा त्यौहार है। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। बावल नगर में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के सिलसिले में गहमा गहमी अरूज पर है। शहर भर में झंडियों, बैजेस और नाले पाक के स्टॉल सजा दिए गए। तफसीलात शेख जमान मकसूद से जानते हैं। जी जमान। जी बिल्कुल, सोना आया तो साजिके ने गलियां बाजार शहर भर में जो जगह जगह जो है वो स्टॉल सज चुके हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ से झंडे बैचेस खरीदने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, सरकार की आमद है और क्या खरीदने के लिए आए हैं? जी, 12 रबीउल अव्वल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, तो इस खुशी में हम झंडी, बैजेस, लाइटिंग वगैरह खरीदने के लिए आए हैं और कुछ लाइटें भी खरीदने के लिए आए हैं कि जो हम अपने घरों को सजा सकें और रोशन कर सकें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ये दिन जो है हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, जिसको हम जोशो खरोश से मनाने के लिए घरों पर झंडे, झंडियाँ और बैजेस खरीदने के लिए हैं। इसके अलावा जो है हम लाइटिंग का भी एहतमाम कर रहे हैं। यहाँ से हम लाइटिंग भी खरीदने के लिए आए हैं। जी जेलम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। झंडे, झंडी और नाले पाक की खरीदारी तेज हो गई। अपडेट करेंगे मिर्जा जवेर इकबाल। जी इकबाल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही जेलम के भी जो चौक चौराहे हैं वहाँ पे मुख्तलिफ बनावटी सजाल सा चुके हैं, क्योंकि आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम मिलाद मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद स्टॉलों का रुख कर रही है। वहाँ पे बरकी कुमकुम, कोई बैजेस खरीदा है, कोई झंडे खरीदा है। हमारे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। 12 रबीउल अव्वल का दिन भी करीब है और महीना भी जो कि आ चुका है, और इसलिए हम सजावट के लिए सामान भी लेने आए हुए हैं और इंशाल्लाह जुलूस में भी शिरकत करेंगे। जैसा कि इन शहरी का कहना है कि आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम मिलाद मनाने के लिए यहाँ पे जो शहरी हैं यहाँ पे इस कदर आए हैं, यहाँ पे कोई झंडियाँ खरीदा है, कोई बैजेस खरीदा है। इन शहरी का यही कहना है कि हमने गलियों और महलों और मस्जिद को हमने सजाना है। आका दो जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शान शान तरीके से मनाएंगे। जी
पाराचनार में दस्तरखान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 साल से जारी है। दस्तरखान दिहाड़ीदार मजदूरों मुसाफिरों की भूख प्यास मिटाने में अहम किरदार अदा करता है। गुलफाम हुसैन तोरी की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के इस दौर में जहां सफ़ेद पोश तबका शदीद परेशानी का शिकार है, वहीं मुफ्त में मिलने वाला खाना किसी नेमत से कम नहीं। पाराचनार में दस्तरख्वान हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम 4 बरस से गरीब अफराद की भूख मिटाने का मरकज़ बना हुआ है। तकरीबन 5 साल पहले हमने एक छोटे पैमाने से शुरू किया था। एक छोटे देग से जो हमने पहली बार 3 किलो या 2 किलो हमने मसूल दाल पकाए थे, तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 किलो 22 किलो पकाते हैं। पाराचनार में नौजवानों के एक ग्रुप की जानिब से कायम दस्तरख्वान हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम किसी नेमत से कम नहीं, जहां शहर भर के सैकड़ों मजदूरों, रेडीबानों, मुसाफिरों और बेघर अफराद के लिए इज्जत के साथ खाना फराहम किया जाता है। दस्तरख्वान के मुंतज़मीन का कहना है कि बहुत छोटे पैमाने पर दस्तरख्वान शुरू किया था, जो अब बहुत बड़ा हो चुका है। गुजरात में पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्शन तेज कर दिया है। झंडियाल में दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी की चेकिंग के दौरान 400 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर के मुताबिक मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। गैर मेयारी दूध गुजरात और लाला मूसा में सप्लाई किया जाना था। कोशिश होगी मुख्तसर वक्त में अच्छे काम किए जाएं। सिंध की काबीना के तमाम लोग नेक नियत के साथ काम कर रहे हैं। कोट डीजी में निगरान सूबाई वजीर बराए बल्दियात मुबीन जमानी की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तफसीलात शाहिद सोमरो से जानते हैं। जी शाहिद। हाँ जी बिल्कुल, जो है वो केयर टेकर की अगर बात करें तो केयर टेकर में जो है वो शख्सियात भी आ चुकी हैं जो कि अगर इंसानी हुकूक की बात करें या इंसानी खिदमत की बात करें तो वो तो पेश नज़र आते हैं। सबसे पहले तो सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं आपको इतना एश्योरेंस देता हूँ, यहाँ जो इस लोकल गवर्नमेंट में करप्शन है या काम नहीं हो रहे हैं, जहाँ 10 बंदे होने चाहिए वहाँ 100 लोग हैं, तो जो बजट आती है तो डेवलपमेंट तो दूर, तनख्वाह भी पूरी नहीं होती। तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह हम उनको करेंगे कि कंट्रोल करें। अगर हम पूरा नहीं कर सके तो कुछ भी अगर हमने इम्प्रूवमेंट की तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल, जो है वो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे और जिस तरह से जो है वो हम काम कर रहे हैं, अवाम को हम जो है वो अवामी हुकूक डिलीवर ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह जितनी ज़िंदगी है अल्लाह ने दी वो ज़िंदा रहना है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो बेहतर से बेहतर काम होगा इस केयर टेकर हुकूमत में हम करके जाएंगे। जी। लोधरा में निजी फलाही इदारे के साथ मिलकर पुलिस का ऐसा इक़दाम, 14 माजूर और बेसहारा अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में खुसूसी अफराद के लिए माविन आलात भी तकसीम किए गए। DSP ने निजी तंजीम की टीम के साथ ज़िला के 14 माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की। खुसूसी अफराद में ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चे शामिल। DSP इसाक सयाल का कहना था कि खुसूसी अफराद इजाफी सलाहियत के हामिल होते हैं। इन्हें खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। सादकाबाद में मेन KPL रोड की तामीर का काम मुकम्मल न हो सका। सड़क पर उड़ती हुई धूल के बाद शहरी मुश्किलात का शिकार। तफसीलात कबीर सोलंगी से जानते हैं। जी कबीर। जी बिल्कुल, 3 सूबों को मिलाने वाली ये सादिकाबाद की KLP मेन रोड जो है अरसद दराज से टूट फूट का शिकार है। हर रोज़ जो है यहाँ पर हादसा मामूल बने हुए हैं। शहरी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद है, मजीद इनसे बात करेंगे। बिल्कुल, ये सड़क काफ़ी अरसे से इसका ये हाल है, टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर बच्चों को स्कूल आने जाने में इस कदर मसाइल होते हैं। हम फीमेल्स हैं, कभी हमें खुद जाना पड़ता है बच्चों को रिक्शों पर छोड़ने के लिए, कभी पैदल जाने के लिए, और आए दिन हम यहाँ पर हादसा देखते हैं। जिन सियासतदानों को हम वोट देते हैं उनको मुंतखब करते हैं, कामयाब कराते हैं, वो ईवानों में बैठते हैं, वो यहाँ हाल तक पूछने नहीं आते। इन्होंने हुकूमत से और इंतजामिया से डिप्टी कमिश्नर रहमीर खान से अपील की है कि इसको फेलफोर जो है ये KLP रोड को नए सिरे से तैयार किया जाए ताकि हम परेशानी से बच सकें। जी। मदीन में चावल की फसल तो तैयार हो गई, मगर आबादकारों को मार्केट में मुनासिब दाम नहीं मिल रहे। चावल की फसल में महंगाई के बायस लागत भी ज्यादा आ रही है। तफसीलात रब नवाज जुनेजू से जानते हैं। जी रब नवाज। जी बिल्कुल, ज़िला बदीन में चावल के फसल पकने के मराहल में दाखिल हो गया है। चावल के फसल का सही दाम न होने की वजह से आबादगार परेशान नज़र आ रहे हैं। जब हमारी इस हवाले से आबादगारों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि चावल को फसल को हम मुख्तलिफ मराहल जिसमें महंगी खाद, बीज और लिफ्टर मशीनों के ज़रिए जब हम पका कर उनको मार्केट में लाते हैं तो इसका दाम न होने के बराबर होता है, एक खाद की बोरी के बराबर भी नहीं होता। उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत सिंध से कि चावल के
फसल का सरकारी तरह से 4500 रुपया रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हमें कुछ फ़ायदा मिल सके। जी। गुजरात में 4 रोज सरसब्ज पाकिस्तान कबड्डी टूर्नामेंट पूरी आबोताब के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। फाइनल मैच में पाकिस्तान बावटा ने पाकिस्तान आर्मी की टीम को हराकर जीत लिया। इख्तितामी तकरीब ज़हूर इलाही स्टेडियम में हुई। सदर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन चौधरी शाफे हुसैन ने जीतने वाली टीम को 5 लाख रुपए नकदी और चमचमाती ट्रॉफी से नवाजा। अजहर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। गुजरात में 4 रोजा सरसब्ज पाकिस्तान कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान बावड़ा ने पाकिस्तान आर्मी की टीम को हराकर जीत लिया। टूर्नामेंट 4 दिन तक जारी रहा। इख्तितामी तकरीब ज़हूर इलाही स्टेडियम में मुनक्किद हुई। सदर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन चौधरी शाफे हुसैन मेहमान खुसूसी थे। जीतने वाली टीम को 5 लाख रुपए नकद इनाम और चमचमाती ट्रॉफी, जबकि दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 4 लाख रुपए नकद इनाम से नवाजा गया। बहुत मशहूर है ज़िला इंतजामिया की और सरसब्ज पाकिस्तान जो कबड्डी फेडरेशन इन्होंने गुजरात में 4 रोज़ा जो दंगल सजाया। कबड्डी का मैच है ये पाकिस्तान में और गुजरात में खास तौर पर जो शायकीन है उनके लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। और देखें लोग हजूम देखें ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग आके। मैच के अख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। शायकीन कबड्डी की बड़ी तादाद ने स्टेडियम में आकर मैच देखे और शानदार इंतजाम पर डिप्टी कमिश्नर गुजरात और जिला इंतजामिया को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। आज़ाद कश्मीर के दाल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर बनाई गई जामे मस्जिद खादिमुल हरमैन अल शरीफैन में वाक़ है। मस्जिद पर जैसे ही नज़र पड़ती है तो दिल में मदीने की याद आ जाती है। अरहम शेख की रिपोर्ट देखिए। ये है मस्जिद खादिमुल हरमैन अल शरीफैन जो कि सऊदी हुकूमत के तावन से मुजफ्फराबाद में बनाई गई है। इस मस्जिद की खास बात यह है कि इसे मस्जिद नबी के तर्ज पर बनाया गया है। बड़ी अच्छी मस्जिद है और ये मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर भर में खूबसूरत तरीन मस्जिद है। इतनी बड़ी मस्जिद मैंने नहीं देखी है, मुमकिन है कहीं और, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतनी बड़ी मस्जिद और कहीं नहीं है। मस्जिद में हजारों अफराद बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। मुजफ्फराबाद शहर के बुलंद व बाला पहाड़ों से भी इस मस्जिद का नज़ारा किया जा सकता है। हमारी जो मस्जिद ये है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और बहुत वसी मस्जिद है। इस मस्जिद का शुमार आज़ाद कश्मीर की बड़ी मसाजिद में होता है, जबकि मुजफ्फराबाद शहर की ये सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद पर जैसे ही नजर पड़ती है तो दिल मदीने की याद में खो जाता है। अरहम शेख, GTV न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। दुनिया भर में आज सयाहती का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के बालाई इलाके सयाहों को जन्नत समझे जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में केटू, राकापोशी समेत दीगर पहाड़ पर पुरफिजा मकामात वापसी पर सयाहों के कदम रोक लेते हैं। नाजमुल हसन सैयद की रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान को गुलदान कहा जाए तो गलत न होगा। सयाहों की इस जन्नत में राकापोशी और केटू जैसे फलकबोज पहाड़ देखने वालों को दूर से अपनी जानिब बुलाते नजर आते हैं। बुलंदी पर सताए मर्तफा दियोसाई में फूल और बहते झरने ऐसी खामोश गुनगुनाहट करते दिखाई देते हैं जिनकी तलाश हर सयाह को होती है। नीलगू पानी का शोर सारी थकन भुला देता है। दुश्वार गुजार रास्तों से होकर दियोसाई पहुंचकर दुनिया की छत पर मौजूद होने का गुमान होता है। हिमालय के दामन में वाक़ दियोसाई दुनिया का सबसे बुलंद और अपनी नौइयत का वाहिद पहाड़ी मैदान है जो अपने किसी भी मुकाम पर 4000 मीटर से कम बुलंद नहीं। इस मैदान में 5000 मीटर बुलंद बर्फपोश पहाड़ कुदरत की सनाई का पता देते हैं। दियोसाई की नमजदा घास और ताज़ा जंगली फूलों से मिलकर सारी फजा को मुअत्तर किए रखती है। यही दियोसाई का हुस्न है। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही।